You're such an attention seeker. ड्रामे नहीं करो। Man up, dude. अपने आप को नुकसान पहुंचाने से मसला हल नहीं होगा। बहुत नाशुक्री हो, हर चीज तो है तुम्हारे पास। अच्छा, हमारे यहाँ जब भी कोई बंदे को हम देखते हैं कि थोड़ा लो मूड की तरफ है, रो ज़्यादा रहा है या उदास उदास है, साइड पे बैठा हुआ है, तो हमारे यहाँ जो सबसे पहले एक परसेप्शन बना हुआ है कि ड्रामे कर रहा होगा। यहाँ के स्टूडेंट होने के नाते साइकोलॉजी में जितना हम डिप्रेशन को स्टडी कर रहे हैं, यू कैन से कि इट कैन अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ। डिप्रेशन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। पेयर प्रेशर होता है मेंटली कि आप उस पेयर प्रेशर को हैंडल किस तरह करते हो, और पेयर प्रेशर है क्या, डिपेंडिंग अपॉन मेल का क्या है, फीमेल का क्या है। अपनी जगह ऑब्वियसली कहती है कि टीनेजर्स को है या फीमेल्स को है या मेल्स को है, लेकिन अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के हवाले से बात करूं या जो इनकाउंटर हम अपने क्लिनिक में करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबका रेशो ही सेम है, क्योंकि हर एज के अपने इश्यूज़ हैं, हर एज के अपने प्रॉब्लम्स हैं। हमारे पास ऐसी कैटेगरी भी आती है जो 3 साल के बच्चे भी आते हैं, 5 साल के बच्चे भी आते हैं, जिनके अंदर एग्रेशन का मसला होता है या जिनके अंदर किसी मूड का इशू होता है कि वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब मूड पे रहते हैं या उनकी स्लीप या उनका शेड्यूल ठीक नहीं होता। कुछ हम बड़े हो जाते हैं, जैसे 10 से 12 साल वाले आ रहे हैं, 13 साल वाले आ रहे हैं, उनके अपने इश्यूज़ हैं, स्कूल प्रॉब्लम्स हैं, फ्रेंड्स प्रॉब्लम है। फिर आप और इससे बड़े कर लो, उनके भी अपने अलग मसले मसाइल हैं, क्योंकि अब हमारे यहाँ जैसा कल्चर है, फ़ॉरेन से इनटू रिलेशनशिप जो है वो उन्हें जाना है। फिर पढ़ाई का इशू है, पढ़ाई के ऊपर जो है वो उन्हें बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस किया जाता है, उनको प्रेशराइज़ किया जाता है, रिजल्ट ओरिएंटेड उन्हें जो है वो बनाया जाता है। तो हर एज के अपने अपने इशूज़ हैं। जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं उनके अपने इशूज़ हैं, जो थोड़े और बड़े हो जाते हैं उनके अपने इशूज़ हैं। तो मैं इसको कोई रेशो नहीं दूंगी, मैं कहूँगी कि हर कैटेगरी के अपने अपने मसाइल हैं, हर कैटेगरी किसी ना किसी मसले में है, सबका डिप्रेशन का अंडरलाइन रीज़न जो है वो अपना अपना है। Mental illness can affect anyone. Mental health affects how we feel, think, and act. It is important in every stage of life so that we can cope with stressful situations, work productivity, and make meaningful contributions to our community. However, the statistic shows that over 45% of teens suffer from a mental disorder, and 1 in 5 teens suffer from a severe mental illness. That is 20% of our teen population. रिसर्च अपनी जगह ठीक है, लेकिन एज माई ओन एक्सपीरियंस जो मैं क्लिनिक में देखती हूँ, तो हर किस्म का हर रेशो मुझे तो इक्वली लगता है। डिप्रेशन लेवल इज़ काइंड ऑफ रिलेटिव थिंग। हमारी सोसाइटी के अंदर उमूमन अगर हम देखा जाए तो ख़वातीन के अंदर जो डिप्रेशन का लेवल होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ मेल्स के अंदर ट्रेडिशनल मैस्कुलिनिटी उनको ये सिखाती है कि उनको जो है इन सब प्रेशर्स को रेजिस्ट करना है। यूनिवर्सिटी का जो है मेरा एडमिशन नहीं हो रहा था, क्योंकि कोविड की वजह से एडमिशन्स रुके हुए थे, और उस टाइम जो है मेरा पीयर का ऊपर भी मेरा प्रेशर था, और साथ में फैमिली का भी प्रेशर था, रिलेटिव्स का भी प्रेशर था। वो लोग मुझे कह रहे थे कि तुम एडमिशन कब लोगी, क्या करोगी, क्या नहीं करोगी। तो उस वजह से जो है ना मैं बहुत डिप्रेस्ड हुई, और मैंने जो है बहुत दफ़ा सुसाइड करने की कोशिश भी की थी। A person struggling with mental health illness makes the thing hard that we do the same in our life, for example, work, school, and socializing. में अगर किसी को डिप्रेशन होता है या हमारे सर्कल में होता है तो इसको आजकल लाइट नहीं दिया जाता है। आजकल इसके खिलाफ इसके मतलब कि इसको लेके आजकल बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे चले तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, इवन कि अगर आप टीनेज बच्चों के, मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, और अगर मैं भी बच्चों को पढ़ा रही हूँ मैट्रिक फर्स्ट ईयर, तो फिर मैं देख रही हूँ कि उनकी भी शिकायत है कि वो डिप्रेशन में थे इसलिए वो नहीं आए, ठीक है, अगले दिन वो आ गए, अगले दिन डिप्रेशन नहीं है। मतलब उन्हें नहीं पता कि डिप्रेशन क्या है, ठीक है, अगले दिन वो ठीक होकर आ जाते हैं और एक दिन उनको डिप्रेशन होता है। असल में ये डेफिनेशन नहीं है, लोगों को पता नहीं होता कि वो डिप्रेस हैं, ठीक है, और वो जो एक थोड़ी बहुत डेफिनेशन या फिर थोड़ी बहुत चीज़ें जो सोशल मीडिया पे जो चल रही होती हैं उसको पढ़ के वो खुद को मतलब कि खुद को खुद ही डायग्नोस कर लेते हैं, आई एम डायग्नोस एज अ डिप्रेस पर्सन, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, जब आप एक चीज़ मान लेते हैं ना कि ये चीज़ हो गई है, तो उससे निकलना फिर ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर वो एक सैडनेस भी थी ना, वो एक्सपीरियंस करने की चीज़ थी, वो आप एक वक्त तक एक्सपीरियंस करते हैं, फिर खुद ही ठीक हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन आपने उसको डिप्रेशन मान लिया तो वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया आपके लिए, क्योंकि आपने मान लिया एक चीज़, तो उससे निकलना ज़्यादा मुश्किल था। Sometimes you feel depressed, which is normal when you are struggling with hard times or maybe you lost someone you loved. कि आप जब डिप्रेस होते हैं सचमुच के, तो आपकी जो डिप्रेस पर्सन होता है उसकी जो डेली लाइफ फंक्शनिंग होती है वो ख़राब हो जाती है, ठीक है। जो डेली लाइफ में अगर वो जॉब कर रहा होगा उसकी वो डिस्टर्ब जाएगी, पढ़ रहा होगा वो डिस्टर्ब जाएगी। तो एक बहुत ही आम सी बात है कि अगर आप
कमाते आप नहीं कमा रहे हैं, आपके घर के हालात ख़राब होंगे, आपको लोग कोसेंगे क्या कर रहे हो, ठीक है। पढ़ रहे थे, रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, उस पर भी किया जाएगा, चाहे आपको खेल की वजह से पढ़ाई ख़राब हो रही है, डिप्रेशन की वजह से, तो लोग इसमें डिफ़र नहीं कर पा रहे होते हैं, ठीक है। और बहुत सारी जगहों पे ये है कि आजकल इतना कॉमन हो गया कि इसको इस वजह से भी लाइट लिया जाता है कि हर कोई डिप्रेस है ज़रा सी बात पे, ठीक है। इसको पसंद के कपड़े नहीं मिले तो उसको डिप्रेशन है। Depression and mental anxiety are growing problems. But they are largely ignored. While there is no single way to know if someone is suffering from depression or having suicidal thoughts, we must learn to spot some early signs. कमरे में बंद रहना, Avoiding friends and family. बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना. a sudden loss or gain of weight, ठीक से ना सो पाना, मेंटल हेल्थ इलनेस जो है वो एक अम्ब्रेला टर्म है, ठीक है। मेंटल हेल्थ का मतलब कि आपकी ज़हनी सेहत, अब ज़हनी सेहत या ज़हनी बीमारी के अंडरलाइन क्या चीज़ें आती हैं, वो आपका डिप्रेशन है, एंजाइटी है, बाइपोलर है, और जो भी मूड डिसऑर्डर्स हैं आपके, वो सारी चीज़ें इसके अंडरलाइन करती हैं। तो मेंटल हेल्थ कोई बीमारी नहीं है, मेंटल हेल्थ एक अम्ब्रेला टर्म है, इसके अंडर एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस और ये वाली सारी बीमारियाँ जो हैं वो ज़हनी अलामात और ये जो भी है वो सब आती हैं। Mental illness are brain function disorders. They have many causes and result from complex interaction between a person's gene and their environment. Problems or the common problems which we experience in our clinic are like depression, anxiety, stress, career counseling, marital counseling. Then if we talk about more like the extensive one, then we can say the mood disorder, the bipolar, schizoaffective, then addiction. So these are the common problems which we encounter in our clinic. Mental illness, it's not a choice or it is not a failure, so it should not be discriminated. It can affect anyone, regardless of age, gender, social status, ethnicity, or any other aspect of cultural identity. In fact, mental illness occur at similar rates around the world in every culture and in all social economic groups. हमारे यहाँ स्टीरियोटाइप है क्योंकि एक साइकोलॉजिकल आप इस फील्ड की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। तो एक लफ्ज़ है नफ्सियाती, इसको उर्दू में कहा जाता है। तो जहाँ अगर ये हॉस्पिटल के बाहर भी लगा हो तो वहाँ वो नहीं जाना चाहते। इवन कि अगर हम भी स्टूडेंट हैं ना, अगर हम भी कुछ पढ़ रहे होते हैं, हमें ऐसा लगता है हमारे साथ हुआ था, लेकिन हम नहीं बताना चाहते हैं, ठीक है। बाज़ औक़ात नहीं बताना चाहते हैं कि हमने ये एक्सपीरियंस किया था, वरना तो हमें सब समझेंगे ये तुम्हारे साथ ये मसला है। एक ये भी है एक सोसाइटी में। डिप्रेशन होता है ना, तो ये सिर्फ एक थॉट का मसला नहीं होता, इसके अंदर आपके ब्रेन में, जैसे हमारे ब्रेन में बहुत सारे केमिकल्स हैं, इनकी इम्बैलेंसिंग भी होती है, ठीक है। तो जब हमारे पास कोई ऐसा क्लाइंट आता है सुसाइड का, तो हम पहले देखते हैं कि ये किन वजूहात की वजह से है। तो जैसे हम देखते हैं, अच्छा जी केमिकल इम्बैलेंसिंग है, तो हम उसे थोड़ा सा साइकेट्रिस्ट के पास भेजते हैं कि आप थोड़ी सी इसको कोई मेडिकेशन दें। मेडिकेशन के साथ साथ उनका फिर हम स्टार्ट करते हैं, उनकी थेरेपी स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने अभी बात की थी CBT की, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, कि वो उनकी थॉट्स को आइडेंटिफाई करना, फिर उसकी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, उनके ऊपर काम करना। क्योंकि क्लाइंट के दिमाग में अगर सुसाइडल है तो इसका मतलब है कि वो बहुत हाई लेवल पे जा चुका है। वो लो लेवल का डिप्रेशन या हम उसको मॉडरेट लेवल पे कैटेगराइज नहीं करते, वो हाई लेवल का है। फिर उसमें उसको साइकोसिस के भी अक्सर ट्रेंड्स हमें दिखते हैं। तो इट्स अ फुल प्रोसेस कि जिसके अंदर फिर हमें थोड़ी सी मेडिकेशन भी उनको दिलवानी होती है, फिर उनके थॉट के ऊपर बात करनी है, फिर जो बिहेवियरल इशूज़ हैं उनको भी बेहतर करना है। क्योंकि डिप्रेशन वाला मरीज़ फ़ौरन से उठ के जो है वो काम नहीं करने लगेगा, बल्कि उसे आहिस्ता आहिस्ता हमें उसकी डेली लाइफ पे लेकर आना होता है। अक्सर हमारे सुसाइडल क्लाइंट्स हमारे साथ हमारे ऑन कॉल ज़्यादातर रहते हैं, ठीक है, कि उनका और हमारा एक समझ लो एक प्रॉमिस होता है, उनका एक वर्बल कंसेंट वो हमें देते हैं कि जब भी उन्हें कोई सुसाइडल थॉट आएगी और वो उसको एक्ट करने लगेंगे तो दे हैव टू कॉल अस फर्स्ट। तो वो हमें कॉल करते हैं, फिर हम उन्हें ऑन द कॉल जो है वो इतना स्टेबल कर लेते हैं कि वो सुसाइड की तरफ ना जाएं। क्योंकि अकॉर्डिंग टू डिप्रेसिव क्लाइंट्स सबसे आसान उनके लिए होता है कि बस मर जाएं तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। तो हमें उस स्पेस से उन्हें बाहर निकाल के लेकर आना पड़ता है। तो ये सिर्फ एक बिहेवियरल इशू नहीं है, ये आपके केमिकल इशू भी होता है। इसके अंदर केमिकल्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आपके थॉट्स भी रोल प्ले करते हैं। चाहिए कि हम उसे ये ना बोलें कि आप ड्रामा ना करो, आप एक्टिंग ना करो, स्टार प्लस ना बन जाओ, बल्कि हमें चाहिए कि हम पता तो लगाएं कि ऐसा हो क्यों रहा है। क्योंकि हमारे माशरे में एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें हेल्प नहीं लेनी किसी की।
हम भागते हैं, हमें लगता है कि अगर हम किसी की हेल्प ले लेंगे तो हम कमज़ोर हैं, हमसे ज़्यादा कमज़ोर इंसान कोई नहीं है। तो इस बिहेवियर को अगर हम कम करें कि हम हेल्प ले सकते हैं, इस बिहेवियर को हमने ज़्यादा करना है और इस मिथ को कम करना है कि हेल्प लेना बुरी बात होती है। Mental health is not just about the statistics, it's all about the well being. It can affect families, friends, and our communities. हेल्प आप थेरेपिस्ट से लें, साइकोलॉजिस्ट से लें, काउंसलर से लें, ताकि वो आपकी सही माने में हेल्प करेगा। अगर आपको अपने इर्द गिर्द कोई ऐसा बंदा दिखता है तो उसे ज्ञान देने से बेहतर है आप उसे किसी स्पेसिफिक बंदे के पास लेके जाएं, साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं, कि जो उसका पता लगा सके कि इसमें हो क्या रहा है। अगर वो ड्रामा भी कर रहा है तो उसे ड्रामा करने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है। अगर वो ड्रामा नहीं कर रहा है तो एक्चुअल जो उसका प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। तो अगर हम मिल के एज अ सोसाइटी इस चीज़ को बेहतर कर सकें कि अगर अब कोई बंदा बीमार हमें लग रहा है, वीक लग रहा है, साइड पे लग रहा है, कम लग रहा है कि वो बात नहीं कर पा रहा, रोना, उसकी नींद हमें लग रहा है कि ख़राब है, या और भी ऐसा कोई इशू है, तो कोशिश करें उसकी हेल्प करें, उसे किसी के पास लेके जाएं, ना कि अपने एक्सपीरियंसेस से उसकी चीज़ों को जो है वो बेहतर करने की कोशिश करें, बल्कि उसको एक मुस्तनिद जगह पे या किसी मुस्तनिद डॉक्टर के पास लेके जाएं, साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं, जो उसके मसाइल का हल निकाल सकें। If you know someone who is struggling with depression, anxiety, or any other mental illness, it is best to consult a professional. Early identification and effective treatment is the only key to treat a disorder. Remember, only a healthcare professional can look at symptoms and experiences to help formulating a diagnosis.